भारत के बाहर कई ऐसे स्थान हैं जो विदेशों में होकर भी भारतीय संस्कृति का मान बढ़ा रहे हैं, जिनमें बहुत से स्थान जो हिंदुत्व से जुड़े हुए थे। भारत के बंटवारे में 1947 में हुई त्रासदी के बाद पुरानी विरासती स्थान इमारतें हमसे छीन गई, लेकिन आज हम जिन स्थानों की बात कर रहे हैं वे भारत से बहुत दूर हैं, जो अचरज की बात लगेगी। लेकिन 7 समुंदर पार के देशों में भी भारत की संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी और प्राचीन है, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पूरब के देशों में भारत के ऐतिहासिक पौराणिक कहानियों से जुड़े पात्रों का कितना महत्व है, जिनमें जावा, सुमात्रा से लेकर वियतनाम और जापान, कोरिया तक का क्षेत्र आते ही इन्हीं में से महत्वपूर्ण स्थान अंगकोर वाट को अंकोर वाट या ओमकार वाट भी कहा जाता है, जो बहुत ही विशाल हिंदू मंदिर है और शायद विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो सदियों से अपनी भव्यता और दिव्यता को फैलाए हुए है। जहां पर प्राचीन ऐतिहासिक भव्य नगर भी हुआ करता था। माना जाता है कि यहां भगवान शिव या विष्णु को समर्पित है, जहां पर पूजा नहीं की जाती है, लेकिन किसी समय जब यहां पर हिंदू साम्राज्य हुआ करता था तब यहां पूजा भी हुआ करती थी। मंदिर विशाल आकार का है, जिसकी ऊंचाई 213 फुट है और विशालकाय ढांचे की इमारत सैकड़ों वर्षों से पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ी है। इस मंदिर के इर्द गिर्द कभी हिंदू आबादी ही हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ही यहाँ की जनसंख्या अन्य धर्मों और खास तौर से बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुई। अब यहाँ पर गिने चुने हिंदू ही शेष हैं। कुछ ऐसे हैं जो परंपराओं का पालन तो करते हैं, लेकिन उनके धार्मिक ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं, और कुछ मिली जुली बौद्ध, चीनी और हिंदू नस्ल वाले जिनके आपसी वैवाहिक संबंध हैं। इंडोनेशिया के जावा में जहां पर यह प्राचीन हिंदू मंदिर स्थित है, यह मंदिर हिंदू धर्म के 3 बड़े देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। यह मंदिर काफी भव्य और दिव्य माना जाता है। इन देवताओं की वहां पर पूजा की जाती है, जबकि भारत में आमतौर पर ब्रह्मा की पूजा डायरेक्ट सीधी तरह करने का विधान नहीं है। यहाँ पर पूरे देश की अधिकांश आबादी आमतौर से हिंदू और इस्लामी दोनों ही परंपरा और विधानों पालन करती है, जो इस देश की खासियत है। यहाँ पर संस्कृत भाषा को भी विशेष महत्व दिया जाता है, जिस पर उनका विचार है कि हमारे पूर्वजों ने इस्लाम की इबादत पद्धति अपनाई जो हम तक चली आई, लेकिन अपनी संस्कृति और पूर्वजों को नहीं बदला, जो कि सनातन संस्कृति का ही अंग है।